आजमगढ़ जिले के निजामबाद क्षेत्र की फरियां ग्राम सभा आज विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चा में है। करीब 20,000 की आबादी वाली इस ग्राम सभा को जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा माना जाता है। यहां के ग्राम प्रधान अबू बकर खान का दावा है कि बीते 5 वर्षों में शिक्षा, सड़क, सफाई, जल निकासी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उनका कहना है कि यदि जनता दोबारा अवसर देती है तो फरियां को पूरी तरह हाईटेक ग्राम सभा के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के कंपोजिट विद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, एलसीडी स्क्रीन सहित आधुनिक शिक्षण व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। परिसर में इंटरलॉकिंग कराई गई है, जिससे पहले की तरह जलभराव की समस्या समाप्त हो गई है। उनका कहना है कि उद्देश्य यह है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाओं का अनुभव हो और उनमें किसी तरह की हीन की भावना न रहे। उन्होंने बताया कि पूरे कार्यकाल में गांव के विभिन्न हिस्सों में नालियों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। जहां पहले बरसात में लोगों को भारी परेशानी होती थी, वहां अब काफ़ी राहत मिली है। गाँव की गलियों में इंटरलॉकिंग और खड़ंजा निर्माण कर आवागमन को सुगम बनाया गया है। वहीं घर घर कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था शुरू होने से गांव की स्वच्छता को लोग खुलकर सराहना कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का उल्लेख करते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्राम सभा में 5,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं। इसके अलावा 600 से अधिक पात्र लोगों को वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ मिला। किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों की समस्याओं का कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ शिविर लगाकर समाधान कराया गया है, जिससे पात्र किसानों के खाते में नियमित धनराशि पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में एक अस्थायी कार्ड के संचालित किया जा रहा है, जहां नए आधार कार्ड संशोधन व अन्य सभी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। शिक्षा की प्राथमिकता को बताते हुए अबू बकर खान ने कहा कि भविष्य में गांव में एक आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही खेल के मैदान को और बेहतर बनाकर बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र को आर्थिक, शैक्षणिक या किसी अन्य प्रकार की समस्या होती है तो पंचायत स्तर पर उसका समाधान कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ग्राम प्रधान ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध है, इसीलिए प्रयास यही है कि विद्यालय का वातावरण और सुविधाएं इतनी बेहतर हों कि अभिभावक अपने बच्चों को निजी कॉन्वेंट स्कूलों की बजाय सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनका विश्वास है कि शिक्षा और विकास से क्षेत्र में किए गए कार्यों से फरियां ग्राम सभा आने वाले समय में जिले के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हमारे यहाँ आए देखने की स्थिति गांव की क्या है। मैं ग्राम प्रधान फरिया अबू बकर खान। ये हमारा कंपोजिट विद्यालय है। कंपोजिट विद्यालय में हमने कायाकल्प इसकी की है। रूम वगैरह को स्मार्ट रूम बना दिया, स्मार्ट क्लास, एलसीडी वगैरह लगी हुई है और इंटरलॉकिंग वगैरह करवा दिया है। यहाँ पहले तो यहाँ पानी वगैरह भरता था, लेकिन अब पानी नहीं रुकता। और 5 साल के कार्यकाल में हमने बहुत सारे काम कराए और बहुत सारे काम रह भी गए हैं। जैसे बहुत सारे नाले ऐसे थे जो पानी की निकासी हमारे यहाँ दिक्कत रहती थी, बहुत हद तक हमने उसको दूर किया है। और जो रास्ते थे बहुत दिक्कत थी, आने जाने की सुविधा नहीं हो पाती थी, तो रास्ता इंटरलॉकिंग, खड़ंजा इसको करवाया गया है। और जो सरकार की योजनाएं हैं जो जनता तक हमने पहुंचाने की उसकी कोशिश की है। हमारे यहाँ बर वक्त कम 5,000 से ऊपर आयुष्मान कार्ड हम बनवा चुके हैं। 600 से कुछ ऊपर वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन लोग ले रहे हैं। और जो किसान सम्मान निधि थी हमारे यहाँ बहुत लोगों की रुकी हुई थी, तो कृषि विभाग के अधिकारियों को बैठा के
उनका निस्तारण कराया गया। सारे लोगों की किसान सम्मान निधि, जो पात्र लोग हैं उनकी किसान सम्मान निधि उनके खाते में आ रही है रेगुलर। और आगे की योजनाएं हैं जो अभी तक, जो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं रह पाए समय के अभाव में, कुछ काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, उसको करने की कोशिश किया जाएगा। अगर चांस मिला आगे कुछ करने का, तो एक तो पहला काम लाइब्रेरी की स्थापना बहुत ज़रूरी है बच्चों के पढ़ने के लिए, और एजुकेशन पे हम फोकस भी करते हैं, और जो बच्चों की समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं को दूर भी किया जाता है। अगर जानकारी में आती है, वो बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, तो उनकी समस्याएं दूर की जाती है, जिस तरह की भी हो, आर्थिक हो या पढ़ाई की लाइन से हो या कॉलेज में कोई समस्या आ रही हो, तो कोशिश की जाती है कोई समस्याएं उनकी दूर हो जाए। और खेल का मैदान भी हमने बनवाया हुआ, उसकी बाउंड्री करवाई हुई, अभी फुल तो नहीं हो पाया है, लेकिन उसका टारगेट है कि उसको सही ढंग से कम खेल का मैदान हो, जो बच्चे वहां जाके खेल सकें। आधार कार्ड सेंटर वगैरह? हाँ, आधार कार्ड सेंटर हमारे यहाँ है ऑफिस पे, अस्थाई पंचायत भवन पे वो आदमी बैठता है। आधार सेंटर, जो समस्याएं आधार की है, नया है पुराना है, संशोधन है, सारा काम वहाँ पे हो रहा है। सुमन जी, आप जिस स्कूल में बैठे हैं, इसको कायाकल्प इस तरह से करवाएं कि ये इस कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहा है, तो इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं और इसको आपको सोच कहाँ से है इसको कॉन्वेंट स्कूल बनवाने? इसमें हमारे ग्राम सभा के काफी बच्चे हैं, लगभग 200 से 250 बच्चे हैं बर वक्त। अब एडमिशन भी हो रहा है, तो हमारी सोच यही थी कि जैसे हमारे यहाँ दो तरह के, एक ही घर में दो तरीके के व्यवहार होता है। दो बच्चे, एक बच्चा अगर प्राइमरी में जा रहा है तो वो उठा, हाथ पैर धुला या कुछ नहीं, जूता भी नहीं पहना, चला गया। और जो बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं, वही गार्जियन उनको उठते हैं, नहलाते धुलाते हैं, टाई लगाते हैं, जूता पॉलिश होती है, जाते हैं। तो वहाँ थोड़ा अच्छी व्यवस्था कॉन्वेंट में है। तो यहाँ थोड़ा सा यही सोच थी कि कम से कम बच्चों को ये फील ना हो कि हम छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा कंपोजिट विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय में वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, जो कि शायद कॉन्वेंट में आपको ना मिले। तो मैं सारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने फरिया ग्राम सभा की जनता से और भी ग्राम सभा के, कि वो प्राइमरी स्कूल अगर उनके यहाँ है तो अपने बच्चों को कम से कम, अगर 5 तक है या मिडिल तक है, तो कम से कम मिडिल तक तो अपने बच्चों को प्राइमरी में ही भेजें। यहाँ फीस भी नहीं लगती, सारी व्यवस्था है, वेल अपडेट रहता है।